नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हुए बिहार में विधानसभा के चुनाव जो कि हुए 2 फेज़ में और उसका रिजल्ट आया 14 नवंबर 2025 को। और जिसके अंदर एनडीए की सरकार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और नीतीश कुमार ने फिर दोबारा एज़ अ चीफ मिनिस्टर की ओथ ली और ओवरऑल जो उनकी एक कोलैबोरेशन है एनडीए के रूप में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी सरकार बनी है। ऐसे में जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं जीत पाती हैं, जब इस तरीके के रिजल्ट आते हैं विधानसभा के भले ही केंद्र के, तो उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एज़ वेल एज़ कैंडिडेट्स हैं जो नहीं जीत पाए या जिनका एक तरीके से मार्जिन विक्ट्री की तरफ नहीं रहा, तो वो काफ़ी बार अपनी समीक्षा करते हैं अपनी हार की, ओवरऑल क्या-क्या रीज़न्स रहे कि लोगों ने उनके अंदर विश्वास नहीं जताया या उनको नहीं जिताया, या ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टियाँ भी इसके ऊपर काम करती हैं और डिफरेंट काफ़ी बार रीज़न्स भी हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी बार वैलिड होते हैं, काफ़ी बार इनवैलिड भी होते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं था या वोट सही तरीके से नहीं डल पाया, कुछ धांधलीबाजी हो गई या इस तरीके के सिस्टम्स को लेके। बट इस बार बिहार के विधानसभा में एक बहुत ही अलग या अजीब तरीके की चीज़ हुई कि इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो नहीं जीत पाए या काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स जो अपने ओपिनियन, अपने एडिटोरियल काफ़ी बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में लिखते भी हैं सुबह-शाम किस तरीके के चेंजेज़ हैं, इम्प्रोवाइज़ेशन होनी चाहिए। उन्होंने जो बिहार की आम जनता है, सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज, उसको ही दोष देना शुरू कर दिया कि इनकी ही गलती है या इन्होंने सही चुनाव नहीं किया, इनको हमें चुनना चाहिए था या इन्होंने इस तरीके की पार्टी को चुनना चाहिए था, इनका देखना फ्यूचर किस तरीके से होगा। ये बहुत ही हास्यास्पद है और थोड़ा दुःख कर देने वाला भी है। आम जनता ने जितने भी इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल थे, मैंने फिर भी कहा, जितने ऑप्शंस अवेलेबल थे, उन सब में से सबसे बेटर ऑप्शन चुना। ये बात बिल्कुल उन्होंने आरजेडी को नहीं जिताया या जन स्वराज एज़ ए नया पॉलिटिकल जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरे, उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई, तो फिलहाल उनका जनता का उस चीज़ में रुझान नहीं होगा। और मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, उन सब में से सबसे बेटर ऑप्शन फिलहाल आम जनता, आम जनमानस की बेहतरी के लिए एनडीए ही था और इसलिए ही उन्होंने एनडीए को चुनने का काम किया। अगर उससे बेटर ऑप्शंस या उससे बेटर एक तरीके से जो भी मैनिफेस्टो है, विचारधारा है, विज़न है और डिफरेंट किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का या कैंडिडेट्स का होता, तो ज़रूर आम जनता इस तरीके जिताने की उसको काम करती होगी। आम जनता ने हमेशा ही जो बेहतर है उसको चुना है और इस चीज़ का रिजल्ट हम काफ़ी सारे प्रीवियस रिजल्ट से भी देख सकते हैं। जितने भी रिजल्ट्स पहले भी आए हैं, भले वो विधानसभा के स्तर पे हो, भले वो नेशनल इलेक्शंस के स्तर पे हो, इसलिए। और सेकेंडली मेरा इंटेलेक्चुअल्स का इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आम जनता ने सही डिसीजन नहीं लिया, तो आप बेटर ऑप्शन दीजिए इंस्टेड कि उनको ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि उन लोगों ने सही डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे उनमें से या जितने भी बेहतर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। आप बेहतर ऑप्शन डेवलप करिए और यही मेरा इंटेलेक्चुअल से भी कहना है कि आप नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको डेवलप कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि और बेहतर हो सकता था, तो उस बेहतर को पहले क्रिएट करिए। वो अपने आप तो आ नहीं जाएगा सिस्टम में, तो फर्स्ट आप उसे क्रिएट करिए, उसे बिल्ड करिए। उसके बाद अगर आम जनता उसको ना चुने, तो ज़रूर आप उनको कह सकते हैं या उनको सलाह दे सकते हैं कि आप बेटर ऑप्शन चुन सकते थे, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, उन सब में सबसे बेटर ऑप्शन यही था। सोचिए इस बार। जय हिंद, जय भारत।